इलिस्ट्रेशन नंबर 4। अच्छा, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको ना एक वर्किंग दिखाता हूँ। ये बुक में ही दी हुई है। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले एंट्री देखिए आप, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट है और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है, आप स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिख लें या कंसाइनमेंट स्टॉक लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए ये एक डाटा दिया हुआ आपको ना एग्जाम्पल में, ना ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब समझाने का मकसद ये है कि आप लोग इसको भी देख लें कि यहाँ पे वर्किंग कैसे की हुई है कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखिए आप, बड़ी सिंपल है। ठीक है, ऊपर आप रीडिंग कर लेना पैराग्राफ के। कॉस्ट में आपने जो है ना डायरेक्ट एक्सपेंस का पोर्शन भी ऐड करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी देना है। ये पैरा आप लोग रीड कर लेना पैराग्राफ। ठीक है, एग्जांपल में रीड कर रहा हूँ। सलमान एंड सन्स ऑफ लाहौर कंसाइन 500 यूनिट्स ऑफ गुड्स टू रमजान ऑफ नैरोबी। सलमान एंड सन्स ने 500 यूनिट्स भेजे हैं गुड्स के रमजान को, नैरोबी को, नैरोबी वाले। द कॉस्ट प्राइस इज ₹8,000। अब आपको तमाम यूनिट की कॉस्ट प्राइस दे दी है, एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है वो आपको नहीं दी गई। वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। 8,000 को डिवाइड करेंगे 500 पे, तो आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। अब ये एक्सपेंसेस की डिटेल है। एक कैरिज 2400 डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैरीन इंश्योरेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस है। रमजान इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब रमजान ने ये एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। पहले वाले जो थे वो कंसाइनर के थे, वो सारे डायरेक्ट है। डी देखें जी आप, कैरिज फ्रॉम डॉक्स टू कंसाइनी वेयर हाउस। कंसाइनी ने अपने वेयर हाउस तक लाने के लिए भी जो है ना कुछ डॉग कैरिज जो है ना वो पे किए हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है 150, ये भी डायरेक्ट है। इंपोर्ट ड्यूटी भी पे की है 450, ये भी डायरेक्ट है। उसके बाद है कैरिज टू द बायर वेयर हाउस। अब आगे कंसाइनी ने जो चीजें सेल की हैं वो बायर के वेयर हाउस तक पहुंचाई हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक हो गया। कमीशन ये भी सेलिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस ऑन गुड्स सोल्ड ये भी सेलिंग एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट। वेयर हाउस रेंट कंसाइनी का एक्सपेंस है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब आगे नीचे देखें, आउट ऑफ 500 यूनिट्स 400 यूनिट्स वर सोल्ड अप टू डेट। 500 यूनिट्स में से 400 यूनिट्स जो है वो सेल हो गए हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। अब इस एग्जांपल में आपको सिर्फ स्टॉक निकालना बताया गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोग देख लेना। ठीक है, इसमें वो रेशो के जरिए कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया ना, आपने उसी से करना है। वो सिंपल है कि आप टोटल एक्सपेंस को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करें, एक यूनिट का निकल आएगा, फिर जितने अनसोल्ड है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखें ये कैसे कर रहे हैं एग्जामिनर। 400 यूनिट जो है वो सेल कर दिए हैं, 100 यूनिट जो है वो अनसोल्ड है। अब देखें कौन कौन से यूनिट्स ऐड हो रहे हैं। टोटल यूनिट जो है 500 है। पहले देखें 100 अनसोल्ड है, तो रेशो बना ली कितनी, 5:1 की। तो ये क्या बन गई, 1/5 जो अनसोल्ड है। ठीक है, ये रेशो आपने अगर किया हो चैप्टर पार्टनरशिप का, तो ये मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने अगर कुछ किया हो तो ये आप लोगों को पता है कि ये कैसे बनाई है। 5:1, 500 और 100 के जो जीरो है वो निकालने हैं आप दोनों। तो ये क्या बन गया, 5 और 1/5। तो 5 जो है वो आपने, उसमें से 1/5 जो है ना वो अनसोल्ड है। ठीक है, तो देखिए 1/5 कैसे निकाला है। आप ले अभी इसमें मकसद कहने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाने का। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से ऐड कर रहा है एग्जाम में। कैरिज 2400, मेरीन इंश्योरेंस 960, फ्रेट 1080। कंसाइनर के तमाम एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर हो गए। ठीक है, उसके बाद 150 और 450 इंपोर्ट ड्यूटी तक डायरेक्ट एक्सपेंस है। बाकी सारे जो है वो इनडायरेक्ट है या सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए नीचे कैसे सॉल्व की है। ये 1600 कैसे आया है, 150 ले लिया आपने 8000 का। ठीक है, 1600 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 5040, उसका भी 1/5 ले लिया। कैसे, 5040 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब आप 1/5 नहीं लेना चाहते तो कैसे निकालेंगे आप, 8000 जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड करें 5000 पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगी 100 यूनिट्स की कॉस्ट।
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप क्या करेंगे, 5040 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगा 1008। ठीक है, तो ये एग्जांपल में आप लोग कर लें। ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम में दूसरे तरीके से करवाता हूँ जो जिससे आपको इजी लगे, आपको इजीली समझ भी आ जाए। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए आप लोग। इसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है जी, स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2016 जुबैर एंड कंपनी ऑफ कराची कंसाइन 100 केसेस ऑफ ड्राई मिल्क टू तारिक एजेंसी ऑफ लाहौर। 1 जनवरी को जुबैर एंड कंपनी ने कंसाइनमेंट भेजा है, 100 केसेस भेजे हैं मिलके तारिक को। कंसाइनर कौन है? जुबैर। कंसाइनी कौन है? तारिक। गुड्स वर चार्ज एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पर केस। गुड्स की कॉस्ट कितनी है जी? 100 का एक केस है। टोटल 100 केसेस हैं, एक केस कितने का? 100 रुपए का। On the same date, consignor paid 600 for freight and insurance. कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए हैं 600 फ्रेट और इंश्योरेंस। कंसाइनर के एक्सपेंस कौन से हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक हो गया। On 1 जुलाई कंसाइनी पेड क्लियरिंग चार्जेस 1000, कैरेज 200, ये दोनों भी जो है डायरेक्ट है। ठीक है, क्लियरिंग भी और कैरेज भी। उसके बाद ऑन 1 अगस्त दे सोल्ड 80 केसेस फॉर रुपीज 10,500। 80 केसेस सेल कर दिए हैं, कितने के? 10,500 के। 20 अनसोल्ड है। And sent a remittance for the balance due to the consignor after deducting commission at the rate 5% of gross sale. Show the consignment account and Tariq Agency's account in Zubair and Company book. सॉरी, आपने कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है और कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, बस ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम क्या करेंगे? एंट्रीज करेंगे ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाए? इजी हो जाए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और सेटल कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। 100 केसेस है, 100 रुपए का एक है, ये कितनी अमाउंट बन गई? 10,000। ठीक हो गया। फिर आपने इसको क्लोज करना है, गुड सेटल कंसाइनमेंट अकाउंट को। ठीक है, अब कंसाइनर के एक्सपेंस कितने हैं? 600 है टोटल। कंसाइनर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट कितने? 600। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम कौन सी एंट्री करेंगे? कंसाइनी ने भी एक्सपेंस पे किए, कंसाइनी के एक्सपेंस पे कर देते हैं। कंसाइनी ने किससे ले लिए? कंसाइनर। कंसाइनर कौन है? जुबैर। कंसाइनी कौन है? तारिक। ठीक है, कंसाइनिंग एक्सपेंस किससे लेंगे? जुबैर से। और कैश पे करना है। कितनी अमाउंट है जी? कंसाइनिंग एक्सपेंस कितने पे किए हैं? 1000 प्लस 200, 1200 पे किए। ठीक है, ये जी कंसाइनिंग एक्सपेंस की हमने एंट्रीज की है, दोनों डायरेक्ट है। ठीक है, कंसाइनर क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा, ये किसको करेगा? तारीख को। कितनी आएगी? 1200। उसके बाद आपने किसकी एंट्री करनी है? सेल की एंट्री करनी है। ठीक है, सेल कर दी कंसाइनी ने। कितनी सेल की है जी? 80 कैसे सेल की हैं? 10,500 के। कैश रिसीव किया, पे किसको करना है? जुबैर को। ये सेल की एंट्री है, कितना जी? 10,500। सेल की एंट्री हो गई। कंसाइनर क्या करेगा? तारीख को रिसीवर बनाएगा, डेबिट करेगा, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। कितनी अमाउंट है? 10,500। अब इसके बाद कमीशन की एंट्री हम रिपोर्ट करते हैं। कमीशन कितनी है जी? 5% सेल प्रोसीड पे। ठीक है, तो कमीशन आप किससे लेगा? जुबैर से, कंसाइनर से, डेबिट, और कमीशन अकाउंट क्रेडिट। कमीशन किस पे लेनी है? सेल पे। सेल कितनी है? 10,500। रेट क्या है? 5%, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ये कितनी अमाउंट आ जाएगी कमीशन की? 525। ठीक हो गया, ये जी कमीशन भी हमारी रिकॉर्ड हो गई। अब क्या रह गया? कंसाइनर की बुक में एंट्री करनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, पे किसको करनी है? कमीशन कंसाइनी को, तारीख को। कितनी है जी? 525। ये हुई जी कमीशन की एंट्री। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास? अब हम स्टॉक की एंट्री करेंगे जो अनसोल्ड है।
ठीक है, ये पहले करनी है आपने, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। पहले आप अनसोल्ड स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट करते हैं, आप स्टॉक को डेबिट करते हैं। तो करते हैं जी कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अगेन देखिए, स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, आप लिख लेना पूरा, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स या स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कितने केसेस अनसोल्ड हैं, 100 केसेस थे, 80 केसेस सेल किए, ठीक है। टोटल है जी 20 केसेस आपने अनसोल्ड किए, ठीक है। रेट कैसे निकलेगा इसका, 100 रेट है इसका एक केस का, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कितना आ गया जी, 2000। पहला स्टेप तो आसान है, 20 केसेस आपने सेल नहीं किए, एक सेल की कॉस्ट आपने पास, एक आपके पास थी, एक केस की कॉस्ट थी 100, 100 रुपए का एक केस था, 20 आपने नहीं सेल की, ये स्टॉक में चले गए, तो आपने कॉस्ट निकालनी होगी, 20 केसेस मल्टीप्लाई बाय 100 आ गई 2000 की कॉस्ट। अब आपने इसमें पोर्शन ऐड करना है डायरेक्ट एक्सपेंस का, डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट या डायरेक्ट एक्सपेंस पोर्शन, या खाली डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है। अच्छा, अब ये आपने कैसे निकालना है, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो कितने हैं, कंसाइनर के एक्सपेंस 600, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। जो कंसाइनी ने पे किए क्लियरिंग और कैरेज, ये भी दोनों क्या है, डायरेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस है टोटल 600 प्लस 1000 प्लस 200, ये कितने बन गए, 1800। कितने केसेस का एक्सपेंस है डायरेक्ट, ये था टोटल केसेस कितने थे 100, डिवाइड करना आपने 100 पे, कितने रिमेनिंग रहेंगे 20, मल्टीप्लाई बाय 20 से कर देना आपने, ठीक है। तो ये कितनी अमाउंट आ गई आपके पास 360, ये बन गया कि 2360, ये है जी आप लोगों का अनसोल्ड स्टॉक। अगेन देख लीजिए, बड़ा आसान है। सबसे पहले जो अनसोल्ड स्टॉक है उनका, उनकी कॉस्ट निकालें, कितने नहीं सेल हुए, 100 केसेस थे, 20 नहीं सेल हुए, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, एक केस कितने का था 100 रुपए का, ये गिवन है, मल्टीप्लाई कर दिया 2000 आ गया। अब आपने डायरेक्ट एक्सपेंस का पोर्शन ऐड करना है, ठीक है। तो कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए वो भी डायरेक्ट थे, कंसाइनर ने जो पे किए वो भी डायरेक्ट थे, वो हमने लिख लिए 600 प्लस 1000 प्लस 200, ये टोटल कितने बन गए 1800। ये 1800 कितने केसेस के एक्सपेंस है 100 के, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास एक केस का एक्सपेंस निकला है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, जितने रिमेनिंग है, जितने नहीं सेल हुए, तो कितना आ गया 360, टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड केसेस, ठीक है। तो कितना आ गया 360, इसकी एंट्री करें आप, कंसाइनमेंट स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, या खाली स्टॉक और कंसाइनमेंट अकाउंट डायरेक्ट, कितनी अमाउंट है जी 2360, ठीक हो गया। अब एंट्रीज हमारी हो गई हैं कंप्लीट, अब हम बनाते हैं कंसाइनमेंट का अकाउंट, ठीक है। एंट्रीज के लिए जगह छोड़ देता हूँ ऊपर, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में अगेंस्ट क्या है गुड्स एंड, कितना है जी 10,000। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट फिर डेबिट में अगेंस्ट क्या है कैश 600। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट फिर डेबिट में अगेंस्ट क्या है तारीख 1200। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है तारीख 10,500। फिर कंसाइनमेंट डेबिट में अगेंस्ट क्या है तारीख 525। फिर कंसाइनमेंट क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है स्टॉक, जो अभी हमने निकाला कितना है 2360,
इसका टोटल करेंगे आप, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आएगा, 10,500 एट 2360 आ जाएगा जी 12,860। 12,860, ठीक है। तो निकल के आएगा आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना निकल आएगा, प्रॉफिट 535 माइनस किया आपने ये 10,600, ठीक है, 1,200 और 525, तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। इसकी एंट्री कर लें आप, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट है जी 535। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, कंसाइनमेंट डेबिट में अगेंस्ट क्या प्रॉफिट आ गया 535। अब हम बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी कौन है जी, तारिक, जुबैर की बुक से बना रहे हैं, ठीक है। कितना रिसीव करना तारिक से, तारिक क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है कंसाइनमेंट 1200, तारिक डेबिट में अगेंस्ट क्या है कंसाइनमेंट 10,500, तारिक क्रेडिट में अगेंस्ट क्या कंसाइनमेंट 525। उसके बाद तारीख कहीं भी नहीं, ठीक है, 10,500 टोटल करें आप इसका, डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या निकलेगी, बैंक जितनी आपने रिसीव करनी है बैलेंसिंग फिगर, कितनी अमाउंट रिसीव करनी है जी इससे, 8775, ठीक है। तो ये रिसीव कर लें आप, बैंक ऑफ डेबिट, और क्रेडिट इसको करना है आपने तारीख को, कितनी अमाउंट से 8775। अब देखिए तारीख क्रेडिट में अगेंस्ट क्या उसके बैंक आ गया, बैंक क्रेडिट में, तारीख का अकाउंट क्लोज हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ आपने कंसाइनी की बुक से कंसाइनर का अकाउंट बनाना है। अब यही पे बना लेते हैं, जुबैर को देखिए कितना पे करना है 10,500, डेबिट में कितना है 1200, डेबिट में कितना है 525। 10,500 में से 1200 भी माइनस करें और 525 भी माइनस करें तो क्या आ जाएगा 8775 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने इसका अकाउंट बनाना है और इसकी एंट्री करनी है आप लोगों ने, इसको आप लोग नोट करें।